गाइस, आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का हम पहला पार्ट या पहला लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बेसिक चीज़ें हैं, जो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होगा, पहले ये पार्ट समझ लें। फिर हम जो है डायोड, फिर डायोड के बेसिक्स जो हैं, फिर बीजेटी, मॉसफेट, जेफेट और थोड़ा बहुत जो भी ओपैम्प आपके सिलेबस पे है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिफरेंस देखते हैं कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होते हैं। इनसे हम अपने जो नॉलेज है उसको इनहेंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं तीन चीज़ों की, कंडक्टर एंड देन वी हैव सेमीकंडक्टर एंड थर्ड वन इज इंसुलेटर, ठीक है। सो इन तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं, इन बेसिक्स से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट में मैं देखता हूं एनर्जी बैंड डायग्राम, कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या एनर्जी बैंड डायग्राम होता है। तो देखिएगा, पहला ये रहा आपका कंडक्शन बैंड और ये रहा आपका बैलेंस बैंड, ठीक है। शॉर्ट में ले रहा है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। नाउ एनर्जी गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ व्हाट, कंडक्टर। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूं तब इसमें क्या है, ये रहा आपका कंडक्शन बैंड and this one is your balance band and energy gap is almost 1 electron volt, approximately value is 1 electron volt। अगर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करेंगे तो 0.6, 0.7, 0.3 अलग अलग है, बट मैं जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं इंसुलेटर की बात करता हूँ तो देखिए क्या है, यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा है, Eg इज 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। सो पहला जो पॉइंट है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या है, एनर्जी बैंड डायग्राम। इस एनर्जी बैंड डायग्राम के बिहाफ पर जो है हम अपनी डेफिनेशन को बनाएंगे, ठीक है यहाँ तक। तो मैं दूसरे पॉइंट में जो है डेफिनेशन को जोड़ रहा हूं, क्या होगी। सो मैं कंडक्टर की पहले डेफिनेशन को बताऊं। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल, अगर सिंपली बात करूं, कंडक्टर वो मटेरियल है जिनमें हम करंट को है इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। बट सेमीकंडक्टर में मुझे कुछ एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी, और जो इंसुलेटर है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या कह सकते हैं इन जनरल जो इंसुलेटर है वो करंट का कंडक्शन नहीं करते, जो आपने पढ़ रखा है। बट अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से डेफिनेशन देता हूं तो क्या होगी, समझिएगा। जो कंडक्टर है, इन केस ऑफ कंडक्टर देयर इज overlapping between the balance band and the conduction band and the forbidden energy gap is 0 electron volt, clear है। तो डेफिनेशन में लिख रहा हूं, in conductor the energy gap, या forbidden energy gap लिख देते हैं, forbidden energy gap between the balance band and conduction band is 0 electron volt, क्लियर है। यहां पे आपको फोकस करना है। इट मींस दे आर ओवरलैपिंग, यहां पर, क्लियर है यहां तक मेरे हिसाब से बात। अब अगर यहां मैं बात करता हूं डेफिनेशन की, तो देखिए डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है। अगर मैं सेमीकंडक्टर में बात करूं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, बट जो एनर्जी गैप है वो कम है, क्या है, कम है। सो इन सेमीकंडक्टर देयर इज अ वेरी स्मॉल forbidden energy gap between बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर होगी, डेफिनेशन क्लियर होगी, बट यहां कोई ओवरलैपिंग नहीं है।
यहां पर अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं, इन इंसुलेटर there is very large forbidden energy gap between balance band एंड कंडक्शन बैंड। क्लियर है यहां तक? सो एनर्जी गैप की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। थर्ड पॉइंट की मैं अगर बात करता हूं इन तीनों में, तो देखिए क्या होगा, आपको सब कुछ याद रखना है, समझना भी है। थर्ड पॉइंट में बात करूं, जो एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो यहां पर कितनी है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर कितनी है आपकी Eg की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर जो Eg की वैल्यू है वो कितनी है आपकी 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या है वो समझिएगा। हम अगर कंडक्टर की बात करें तो जो बैलेंस बैंड है इट इज कंप्लीटली फिल्ड। क्लियर है? यहां भी फिल्ड है, यहां भी फिल्ड है। क्लियर है? बट इस फील्ड बैलेंस बैंड से में जो इलेक्ट्रॉन है उनको कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने के लिए यहां पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बट जो सेमीकंडक्टर है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है। बट अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, फॉरबिडन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के लिए इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करने के लिए, पहुंचाने के लिए जो एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत है वो सबसे ज्यादा है। क्लियर है? सबसे ज्यादा है। सो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम यहां पर कैसी रिक्वायरमेंट है, यहां मैक्सिमम है तो यहां मिनिमम है। ये बात क्लियर हो रही है आपके? नहीं। सो अगर हम बात करें इन केस ऑफ कंडक्टर, द एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायरमेंट टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज मिनिमम। But in case of insulator, the external energy requirement to move electron from valence band to conduction band is maximum. And in case of semiconductor, it is in between. In between का मतलब क्या है? आप अगर रेंज कोई पूछ ले तो Eg of semiconductor is greater than Eg of conductor, in short conductor, but less than Eg of What? इंसुलेटर। ठीक है? सो शॉर्ट में लिख रहा हूं तो ये रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर जो फॉरबिडन गैप है वो बहुत ज्यादा है, लार्ज है, यहां बहुत कम है, यहां बिल्कुल क्या है 0 है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों पॉइंट जो है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्या होगा हमारा। सो 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करता हूं। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या होगा इसमें ना। अभी आपने देखा था इन केस ऑफ कंडक्टर देयर इज नो गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। सो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। क्लियर है? सो देयर इज आई इज नॉट 0। क्लियर है? यहां अगर मैं बात करूं conduction band and this is your balance band, Eg is 1 electron volt and here there is a large gap, not air gap, it is large gap. Clear? So it is balance band and it is conduction band. So Eg is a 5 electron volt. Now since there are available electrons from balance band to conduction band, but there is no movement of electron from balance band to conduction band. Similarly यहाँ पर भी कोई मूवमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉनों का बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के लिए। क्लियर है? सो करंट यहाँ पर क्या होगी 0 होगी, यहाँ पर भी करंट क्या होगी 0 होगी। क्लियर है? नाउ करंट 0 का मतलब क्या है यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में मैं कवर कर रहा हूँ ना। आई 0 का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? I is 0. It is I is here. I is not 0 because there is a infinite current, a very large current, because
electron can easily jump from valence band to conduction band without any external source like optical energy or thermal energy. So how we can get the large current? So it is V upon resistance is 0, then current is infinite. So in case of conductor, the current is infinite because the resistance is very less. Now here if you see the I is B upon R, so resistance is infinite, so current is 0 in general. बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं अभी इसको नहीं बता रहा हूँ, मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ बिकॉज जो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमी का मतलब होता है मीडियम, मतलब सेमी का मतलब मध्य है, जो इसकी भी प्रॉपर्टी को हायर करे, इसकी भी प्रॉपर्टी को हायर करे, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर. क्लियर है? सो अभी मैं इसको होल्ड पे रख रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बट इसको लाने के बाद. तो आई इज बी बाई आर, सो इनफाइनाइट 0. क्लियर है? अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है. रेजिस्टेंस कैसा होता है? 0 होता है. बट यहाँ रेजिस्टेंस कैसा होता है? इनफाइनाइट होता है. क्लियर है? इस वजह से जो करंट है यहाँ इनफाइनाइट है, बट यहाँ करंट क्या है? 0. सो करंट की जो वैल्यू है, करंट इन सेमीकंडक्टर is greater than the current in insulator. क्लियर है? बट लेस देन I of conductor. सो आपको मुझे ये बताना था कि जो सेमीकंडक्टर है उनकी करंट जो है वो कंडक्टर से कम होगी, बट इंसुलेटर से क्या होगी? ज्यादा होगी. दैट इज माई क्वेश्चन. क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, 6 पॉइंट के बाद, रेजिस्टेंस क्या होंगे? रेजिस्टेंस. क्लियर है? यहां पर जो करंट है वो इनफाइनाइट होती है, बहुत ज्यादा होती है. रेजिस्टेंस कैसा होता है? 0 होता है. तो यहां रेजिस्टेंस कैसा होगा आपका? इनफाइनाइट होगा. क्लियर है? अब इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? जो हमारे सेमीकंडक्टर है, आर ऑफ सेमीकंडक्टर इज, जो सेमीकंडक्टर है उनका रेजिस्टेंस जो है वो किससे बड़ा होगा? कंडक्टर से बड़ा होगा. कंडक्टर से बड़ा होगा, बट इंसुलेटर से कैसा होगा? छोटा होगा. क्लियर है? तभी तो करंट का रिलेशन वेरीफाई हो पाएगा. ये बात क्लियर है? आगे अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है? 7th पॉइंट. नाउ 7th पॉइंट में मैं देखना चाहूंगा यहां पर रेजिस्टिविटी, रो, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. अगर आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक सर्किट सही से पढ़ रखा हो, रेजिस्टिविटी. ठीक है? अब जरा समझिएगा, सिंस R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. ठीक है? सो अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, तो जो इनका ऑर्डर होगा वो सेम ही होगा. रो ऑफ इंसुलेटर सॉरी, हम पहले बीच में मुझे जो रखना है वो सेमीकंडक्टर रखना है. सो रो ऑफ सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन रो ऑफ कंडक्टर एंड लेस देन ऑफ रो ऑफ इंसुलेटर. ठीक है? यहां तक क्लियर है? पक्का है? अब यहां पर जो इसकी रेजिस्टिविटी होगी वो होगी 0 होगी, बट अगर मैं यहां की बात करूं तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी. क्लियर है यहां तक? तो मेरे हिसाब से ये 7 पॉइंट अभी तक. अब मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जो इनका ऑर्डर है वो कितना? यहाँ रेजिस्टिविटी बहुत कम है, तो इसका जो ऑर्डर होता है इन केस ऑफ कंडक्टर पूछ लिया जाए -5. अब रेजिस्टिविटी की यूनिट आपको पता ही है, ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेंटीमीटर, से ओम सेंटीमीटर. क्लियर? यहां जो है रेजिस्टिविटी इससे ज्यादा होगी, सो इट इज ऑफ 10 की पावर -5 टू 10 की पावर +5. यहाँ जो रेंज है, मैं रेंज की बात कर रहा हूं, बाई चांस पावर्स में आ जाता है, बट अगर इंसुलेटर की बात करें तो 10 की पावर +5 ओम सेंटीमीटर इज ऑर्डर ऑफ resistivity in case of insulator. Here 10 की power -5 to 10 की power +5. Here 10 की power -5. If you imagine 10 की power -5 is very less. That's why the resistance is 0 and hence the current is a maximum. क्लियर है यहाँ तक? तो 7th पॉइंट में देख लीजिए, कोई दिक्कत हो यहाँ तक मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस आएगा. बढ़ते हैं अपने 8th पॉइंट की तरफ. सो 7 पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर है. नाउ 8th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. 8th पॉइंट. नाउ यहां पर आपका था कंडक्टर, यहां पे है आपका सेमीकंडक्टर
और ये रहा आपका इंसुलेटर। ठीक है, अब जरा समझिएगा ना, कंडक्टर की बात करें, हमने अभी रिलेशन देखा था कि जो रेजिस्टेंस था वो इसका 0 था, रेजिस्टिविटी भी 0 थी, बट करंट जो थी वो इनफाइनाइट थी। क्लियर है ना? अगर हम बेसिक रिलेशन किया है, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1/ρ। क्लियर है? सो इसकी यूनिट जो होती थी वो होती थी ओम सेंटीमीटर। क्लियर है? सो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है यहाँ तक? नाउ रेजिस्टिविटी जो है 0 है, तो कंडक्टिविटी कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इंसुलेटर की पहले बात कर लेते हैं 8th पॉइंट में। सो 1/ρ, ρ is infinite, so 1/infinite, you know that 0. Clear है? Hopefully you are getting my point now. So in case of conductor, the conductivity is very, very high. Now you know that the conductivity is directly proportional to the current. If your conductivity is high, then current is very, very high. Clear? Now here the conductivity is 0, so current is 0. Clear है यहाँ तक? So अगर मैं बात करूँ semiconductor कैसे मटेरियल, semiconductor are those material whose conductivity is greater than the semiconductor but the less than the semiconductor, conductor. Clear? So बहुत सारी डेफिनेशन है, आप कंडक्टिविटी के हिसाब से बनाते हैं, रेजिस्टेंस के हिसाब से बनाते हैं, करंट के हिसाब से बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है? सो कंडक्टिविटी की मैं बात करता हूँ, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, इट इज लेस देन ऑफ कंडक्टर बट ग्रेटर देन द इंसुलेटर। ठीक है? सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। क्लियर है यहाँ तक? ना अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो रेंज कितनी होगी जरा समझिएगा। रेंज यहां पर होती है 10 की पावर +7, बट हेयर 10 की पावर -7 टू 10 की पावर -13 एंड हेयर 10 की पावर -13 और मोर। क्लियर? सो यहां बिल्कुल कंडक्टिविटी क्या होगी? 0 होगी। क्लियर है? आई होप सो आपको ये 8वां पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ 9th पॉइंट की मैं बात करता हूँ। 9th पॉइंट क्या है? फ्लो ऑफ करंट। अगर हम बात करें जो कंडक्टर है उसमें जो करंट का फ्लो है वो किसकी वजह से होता है? सो इन केस ऑफ कंडक्टर द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू व्हाट? फ्री इलेक्ट्रॉन। सो इन केस ऑफ कंडक्टर the flow of current is due to free electron. Clear है यहाँ तक? So that's why this conductor is called unipolar device. Clear है? Unipolar device मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कराने का जो कॉज है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। पर अगर आपको पता हो, आगे हम पढ़ेंगे भी, इन सेमीकंडक्टर the flow of current is due to free electron and holes. Clear है? So that's why it is called bipolar device. Now अगर हम बात करें इंसुलेटर की, सो इंसुलेटर में जो करंट का कंडक्शन अगर होगा इन जनरल, तो आई जो है वो 0 है। देयर इज इन जनरल there is no free electron available. But if you apply the more temperature or more voltage, then there will be a breakdown. Clear? And due to that breakdown, the electricity can conduct or the current can flow from one band to another band. That is called balance band से conduction band के लिए. But in general यहाँ पर कोई भी free electron available नहीं होता है, इसी वजह से जो current जो है वो 0. But अगर current का conduction हो रहा है तो वो constitute होगी due to what? Free electron. ठीक है? आगे मैं पॉइंट की बात करता हूँ 10th पॉइंट की बात। क्लियर है यार? सो 10th पॉइंट में बात करता हूँ टाइप ऑफ बॉन्ड। क्लियर है? सो अगर हम बात करें कंडक्टर में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है ना? अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हम
कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है मैं यहाँ पे शॉर्ट में भी समझा दे रहा हूं। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? मीनिंग क्या है, जब बहुत सारे सिलिकॉन आइटम जो मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? सो कंडक्टर के केस में कौन सा बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड। यहाँ कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है यहाँ तक? सो मेरे हिसाब से अभी तक आपको जो 10th पॉइंट है, 10 पॉइंट है, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं और कुछ पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो यहां तक कवर कर लिया है, इसको मैं इरेज करता हूं, बढ़ते हैं आगे फिर से। सो 10 पॉइंट तक क्लियर है। अब 11 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और नाउ कंडक्टर में पहले देखते हैं। कंडक्टर में नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो ये है 11 पॉइंट में टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है? सो अगर मैं अल्फा की बात करूं, अल्फा जो होता है यहां होता है पॉजिटिव। ठीक है? यहां अगर मैं बात करूं आपके सेमीकंडक्टर में, तो यहां जो अल्फा होता है वो होता है निगेटिव। आगे अगर मैं बात करूं आपके इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में भी जो अल्फा होता है दैट इज निगेटिव होता है। क्लियर है यहां तक? आगे अगर हम इसी को एक्सपेंड करते हैं कि इनसे क्या क्या चीजें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकती हैं, तो जरा समझिएगा ना। RT इक्वल टू होता है R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्लियर है? सो अगर अल्फा पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या है, अगर आप रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर, तो अगर आप समझिएगा अगर टेम्परेचर 0 है तो RT बराबर R0 है। सपोज दिस इज द RT इक्वल टू R0। क्लियर है? नाउ इफ यू टेम्परेचर इंक्रीजेस देन दिस टर्म इंक्रीजेस, दिस विल ऐड टू 1 एंड देन मल्टीप्लाइड विद R0। सो मीनिंग क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगा, ये 1 में ऐड होगा, 1 में ऐड होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म और बढ़ेगा। क्लियर है? लाइक दैट। यहां पर अल्फा जो है नेगेटिव है तो कैसा फार्मूला होगा, RT इक्वल्स टू R0 1 माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहां भी सेम होगा, RT इक्वल्स टू R0 1 माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है? सो यहां पर जो सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर है दोनों में जो अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर दोनों के केस में रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, तो यहां पर जो है रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, यहां भी रेजिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ। ठीक है? यहां तक बोलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां से कंक्लूजन देखते हैं क्या क्या मिल सकता है। एज temperature increases, clear देख ली, as temperature increases resistance also increases। ठीक है? यहां तक? यहां अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां से अगर देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट। यहां भी देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ये चीज क्लियर है? अब इसी को मैं नेक्स्ट पॉइंट में काउंट करा रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है इसी से रिलेटेड 12 पॉइंट में। क्लियर है? सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्लियर है, ऑन कंडक्टिविटी, ऑन रेजिस्टेंस, ऑन कंडक्टिविटी, ऑन रेजिस्टिविटी एंड करंट। देखते हैं कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टिविटी पर, कंडक्टिविटी पर और करंट पे क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। सही है यहां तक? तो जरा समझिएगा क्या मीनिंग था, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। अगर यहां की हम बात करें तो टेम्परेचर यहां से जैसे बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये तो क्लियर है? सो यहां से मैं कंक्लूड करता हूं, अगर टेम्परेचर जो है बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो करंट क्या होगी, घटेगी, I = B/R से। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगी, घटेगी। अब करंट घटेगी तो कंडक्टिविटी और जो करंट है वो समानुपाती होते हैं। क्लियर है? तो करंट भी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट डिक्रीज होगी,
कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो कंडक्टिविटी अगर बढ़ रही तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो वी हैव सच टाइप ऑफ रिलेशन इन केस ऑफ कंडक्टर। क्लियर है। अब यही चीज अगर आप यहां देखें तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, 12th पॉइंट में टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा होगा, तो करंट क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। क्लियर है। तो कंडक्टिविटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। क्लियर। सेम रिलेशन जो है वो यही होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस घट रहा है, तो करंट क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। जब करंट बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। क्लियर है यहां तक। सो मीनिंग क्या है, अगर मैं शॉर्ट में समझाता हूं, as temperature increases conductivity increases। यहां भी as temperature increases conductivity increases। क्लियर है। बट यहीं पर एक रिलेशन उल्टा है कि अगर यहां से देखें as temperature increases resistivity conductivity, सॉरी यहां पर मैंने कुछ गलत लिख दिया है, सॉरी यहां पे थोड़ा सा लिखा सही है बट मैंने एरो गलत लगा दी। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस करंट डिक्रीजेस है, करंट डिक्रीजेस है तो सिंबल हम उल्टे बनाएंगे। सो कंडक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस, सो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है। तो यहीं पर एक ऐसा रिलेशन है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्टिविटी क्या होती है, घटती है। यहां बढ़ेगी, यहां भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है। 12th पॉइंट तक मेरे हिसाब से अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए होपफुली। अब एक चीज मैं और यहां पे बता दूं, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, अल्फा की यूनिट क्या हो सकती है वो देख लीजिए एक बार। तो अल्फा की यूनिट मैं यही समझा दे रहा हूं। सो अल्फा की यूनिट क्या होगी भाई, आर टी बराबर आर नॉट 1 माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी। सो आर टी को आर नॉट से डिवाइड कर दो, 1 माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी। सो इट इज यूनिटलेस, सो अगर मैं इसको इधर ले आऊं, अल्फा इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू 1, सो अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है। सो टेम्परेचर इनवर्स, अब टेम्परेचर की जो भी यूनिट माने, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट या केल्विन जो भी माने, उसकी पावर को माइनस कर दीजिएगा। दैट इज अ यूनिट ऑफ अल्फा, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्लियर है यहाँ तक। होपफुली 12 पॉइंट क्लियर होंगे। एक दो पॉइंट और मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ी सी और ज्यादा हेल्प मिल जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट में कवर करता हूं। सो 12 पॉइंट तक क्लियर है। 13 पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो सकता है 13 पॉइंट देखिएगा। सो कंडक्टर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है ना, इधर है आपका सेमीकंडक्टर अगेन, और यहां लेते हैं अगेन हम इंसुलेटर। ठीक है भाई। सो देखिएगा ना, 13 पॉइंट में मैं ले रहा हूं इफेक्ट ऑफ डोपिंग, क्लियर है। सो डोपिंग का पहले मैं मीनिंग क्लियर कर दूं। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग का मतलब होता है किसी भी मटेरियल में हम कोई भी अशुद्धि मिला दें। क्या मिला दें, कोई एक्सटर्नल मटेरियल मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं हम डोपिंग। क्लियर है। सो अगर हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग यानी कि कंडक्टर में या कॉपर, एल्युमिनियम में, गोल्ड में, सिल्वर में कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल को लेंगे एक्सेप्ट द कंडक्टर को छोड़ के, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो डोपिंग अगर हम करेंगे, डोपिंग को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो करंट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। करंट डिक्रीज हो जाएगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दैट इज द सीक्वेंस ऑफ डोपिंग। नाउ अब अगर हम सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं तो डोपिंग करते ही पर्पस ही जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस में डोपिंग का बड़ा मेन है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें करंट जो होती है, उनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो जीरो होती है। तो उस कंडक्टिविटी को या करंट की लेवल को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्योर सेमीकंडक्टर है जिनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, उसमें हम कुछ अशुद्धि दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल मटेरियल मिलाते हैं जिससे कारण इनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है। सो यहाँ पर अगर हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग करेंगे। सो डोपिंग करने से यहाँ करंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। करंट बढ़ती है यानी कि रेजिस्टेंस घट रहा है यानी कि रेजिस्टिविटी घट रही है यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ रही है। क्लियर है। बट यहां पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो चेंज। ठीक है। यहां तक 14 पॉइंट देखता हूं। 14 पॉइंट में मैं देखना चाहूंगा एग्जाम्पल क्या है इसके। एग्जाम्पल नाउ अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो मेरे पास 4 तरीके के कंडक्टर हैं। पहला है गोल्ड, फिर है मेरे पास सिल्वर,
देन मेरे पास है कॉपर और लास्ट है मेरे पास एल्युमिनियम। ठीक है, सो जो गोल्ड और जो सिल्वर है दे आर वेरी वेरी कॉस्टली, सो वी कैन नॉट यूज, but the best conductor is silver. Best conductor is silver because conductor has least resistivity and the highest conductivity. जो silver है उसकी conductivity सबसे highest होती है among all these four, clear है, and resistivity सबसे minimum होती है। तो best conductor अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन होता है? silver होता है। अब हमारे पास choice कौन सी बची? ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, सो इनको हम यूज नहीं करेंगे। तो मेरे पास दो ही है, कॉपर और एल्युमिनियम। कॉपर जो है वो कहाँ यूज होता है? वाइंडिंग में और वायरिंग में, क्लियर। अब मेन जो हमारे पास कंडक्टर बचा वो कौन सा बचा? कॉपर, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं कॉपर की बात करता हूं, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 29, और जो एल्युमिनियम है उसका कितना है? 13, क्लियर। सो अगर मैं यहां से बात करूं 2, 8, 18, तो देखिए कितना होगा? 10 और एक 28 और एक 29, क्लियर है। सो इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है, जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसी में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो कंडक्टर हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनकी संख्या कितनी है? आपकी 1 है। कॉपर के रिस्पेक्ट में है, ये ध्यान रखना है, कॉपर के। तो अगर मैं 15 पॉइंट की बात करूं, आउटर मोस्ट शेल electron, shell electron, it is also called as valence electron। ठीक है, तो अगर कंडक्टर के केस में देखा जाए तो इसकी संख्या कितनी है? 0, 1, क्योंकि कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वह 29, क्लियर है यहां तक। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं, देखिए किसमें? सेमीकंडक्टर में। तो एग्जांपल हमारे पास दो ही हैं, 14 नंबर। मेरे पास एक एग्जांपल है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। सिलिकॉन का जो एटॉमिक वेट है वो 14 है और जो जर्मेनियम है उसका है 32, ठीक है। सो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 2, 8, 4, यहाँ देखें 2, 8, 18, तो देखिए 10 और एक 28, 28 और 4, 32। सो अगर हम ओवरऑल सेमीकंडक्टर की बात करें तो उनकी आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, क्लियर है। तो अगर मैं 15 पॉइंट यहां पर कवर करने की कोशिश करता हूं, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितनी संख्या है? यहां पर 4 है। चाहे आप सिलिकॉन चूज करें, चाहे आप जर्मेनियम चूज करें, क्लियर है। बट अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। डायमंड है, माइका है, पेपर है, रबर है, बहुत सारे हैं, क्लियर है। और यहां पर अगर मैं 15 पॉइंट की बात करूं, जो आउटर मोस्ट सेल में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 8, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं लास्ट पॉइंट एक और डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे, जो कि 50 लास्ट पॉइंट होगा, 16 पॉइंट होगा कि 0 केल्विन पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर जो हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। क्योंकि मेरे को जो 16 पॉइंट है इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है कि और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले। बट जो 0 केल्विन पर बिहेवियर है कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का पूछा जा सकता है, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेमीकंडक्टर का तो अधिकतर पूछा गया है। तो वो एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि बिहेवियर एट द 0 केल्विन, ठीक है यहां तक। सो लास्ट पॉइंट 16 पॉइंट में कवर कर रहा हूं। 16 पॉइंट देखिए क्या है, बिहेवियर एट 0 डिग्री केल्विन, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, सो एट 0 केल्विन कंडक्टर बिकम्स सुपर कंडक्टर। ये अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मटेरियल साइंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूं, सेमीकंडक्टर की, तो देखिएगा ना, सेमीकंडक्टर पे क्या है? एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर हैज no electron
फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। क्लियर है? मीनिंग 0 केल्विन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता दैट कैन जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सो देयर इज नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी that is I is 0. Clear? So at 0 Kelvin semiconductor perfectly behaves as what? Insulator. Behaves as insulator. तो 0 केल्विन पर जो आपका सेमीकंडक्टर है दैट बिहेव्स एज ए इंसुलेटर। क्लियर है? और अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सेम रहता है, सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा और डिटेल समझाऊं। अब जो सेमीकंडक्टर है वो 0 केल्विन पे कैसे बिहेव कर रहा है। अगर T बराबर 0 केल्विन है तो ये क्या है? इंसुलेटर है। क्या है ये? इंसुलेटर है। अब इस इंसुलेटर को सेमीकंडक्टर बढ़ाना करना है तो दो मेथड है मेरे पास। कितने मेथड है? 2 मेथड। मेथड 1 ये है, आप टेम्परेचर को बढ़ाइए। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सेमीकंडक्टर। क्या बन जाएगा? सेमीकंडक्टर। दिस इज द फर्स्ट मेथड। But due to the thermal breakdown or the thermal breakdown property, we cannot increase the temperature. So we do what thing? The method 1, the method 2, doping. क्या करते हैं हम? डोपिंग करते हैं जिससे कि जो सेमीकंडक्टर है वो 0 केल्विन पे जो इंसुलेटर बना बैठा था वो क्या करने लगे? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर। अब जब हम डोपिंग करते हैं तो हमारे जो सेमीकंडक्टर है वो 2 टाइप के आते हैं, प्योर और इसी को बोलते हैं हम इंट्रिंसिक। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक। और इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सट्रिंसिक। क्लियर है? जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में देखने वाले हैं। अब यहां तक मेरे हिसाब से जो बेसिक डिफरेंस था कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में क्लियर हो गया। बट मेरा जो मेन मोटिव था वो यहां से सेमीकंडक्टर की डिफरेंट डेफिनेशनों को निकालना था। तो अगर मैं कंक्लूड करता हूं, सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर एक ऐसे मटेरियल है जिनकी प्रॉपर्टी जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है। इनकी करंट जो है वो कंडक्टर से कम है बट इंसुलेटर से ज्यादा है। इनका रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर से ज्यादा है बट इंसुलेटर से कम है। इसी तरीके से इनकी कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर से कम है बट इंसुलेटर से ज्यादा है। रेजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं, रेजिस्टिविटी कैसी है? इनकी रेजिस्टिविटी जो है इंसुलेटर से कम है बट कंडक्टर से ज्यादा है। सो इस तरीके से अगर आप इस चार्ट को फॉलो करेंगे तो आपको डिफरेंट डेफिनेशन मिल जाएंगी कि सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है। फाइनली जो सेमीकंडक्टर क्या है? कंडक्टर और इंसुलेटर की दोनों प्रॉपर्टीज को मिक्स करके जो एक नया मटेरियल बनाया है उसको बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर, जो कि लो वोल्टेज पर या लो करंट एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। क्लियर है? अभी तक जो पढ़ाया है उस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छा बिल्डअप हो जाए। ठीक है यहां तक?